आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह। कबीरावा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। संत कबीर साहब कहते हैं कि जिसके यहाँ जाने से उसे खुशी ना हो, उसे प्रसन्नता ना हो, जहां जाने से तुम्हारा मान सम्मान ना हो, जहां तुम्हारे जाने से किसी के हृदय आलाहित ना हो, खुशी ना हो, तो समझ लेना उस व्यक्ति के अंदर तुम्हारे प्रति कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। इसलिए आप वहीं जाइए जहां आपका मान सम्मान है, जहां आपको लोग मानते हैं। आपके जाने से लोग प्रसन्न हों, लोगों का हृदय आलाहित हो, वहीं आपको जाने का मन करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी के आने से, अतिथि के आने से जिन घरों में स्वागत नहीं होता है, अतिथि के सेवा सत्कार में लोग कंजूसी करते हैं, अतिथि के खाने पीने उठने बैठने का समुचित प्रबंध नहीं करते हैं, याद रखना ऐसे घरों में लक्ष्मी होते हुए भी निकल लेती है, क्योंकि लक्ष्मी का अपमान होता है। जिन घरों में अतिथि के आने पर वहाँ के लोग, उस घर के लोग, उस समाज के लोग आलाहित होते हैं और प्रसन्नमय होते हैं, उसको खाने पीने के लिए सुंदर पकवान और मिष्ठान लाते हैं, सभी लोग खुशी खुशी परोस परोस कर खिलाते हैं। उस घर की महिलाएं दौड़ दौड़ करके अतिथि के लिए चाय लाती हैं, नाश्ता लाती हैं और सुंदर पकवान बना करके पेश करती हैं। ऐसे घरों में लक्ष्मी ना होते हुए भी लक्ष्मी अपनी कृपा करती है, लक्ष्मी की बरकत होती है। इसलिए आपके घर आए अतिथि का हृदय से आभार व्यक्त करिए, हृदय से प्रसन्नता व्यक्त करिए और अपनी श्रद्धा अनुसार जो बन सके उसके सेवा सत्कार में समर्पित करिए, क्योंकि द्वार पर आया हुआ अतिथि ईश्वर से कम नहीं होता है, भगवान से कम नहीं होता है। यदि अतिथि के रूप में कोई चंडाल आए, दारू पीने वाला आए, बवाली आए, जुआरी शराबी आए, तो ऐसे व्यक्ति को घर में भटकने भी मत देना। स्वागत संस्कार की तो दूर की बात है, उसको तुरंत वहीं से वापस कर देना। क्योंकि जीवन में एक बात सदैव याद रखना, गरीबी गरीबी को आकर्षित करती है, अमीरी अमीरी को आकर्षित करती है, मूर्ख मूर्ख को आकर्षित करता है, बुद्धिमान बुद्धिमान को आकर्षित करता है। जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। जो बुद्धिमान है, जो विवेकवान है, जो धनवान है, जो पदवान है, उन लोगों से अपना नाता रखिए। जो मूर्ख हैं, जुआरी हैं, शराबी कबाबी हैं, नशेड़ी धतेड़ी गंजड़ी भंगड़ी हैं, उनसे रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वह जीवन में तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। जो बुद्धिमान हैं, जो पदवान हैं, धनवान हैं, विवेकवान हैं, ऐसे लोगों से रिश्ता बना के रखिए, क्योंकि वह बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा बनेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हर प्रकार की तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए संगत का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। संगत को बनाए रखने के लिए, रिश्ते को निभाने के लिए प्रेम और गम की बहुत आवश्यकता है। यदि आपके अंदर प्रेम होगा, सहनशीलता होगी, तभी आप रिश्ते को निभा पाएंगे। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो आप बिल्कुल भी उसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। इसलिए जो बड़े हैं, चाहे पद में हों, चाहे धन में हों, चाहे रिश्ते में हों, जो योग्य हैं, उनसे हर एक हालत में रिश्ता बना के ही रखना है। क्योंकि बुरे वक्त में, विपत्ति में, बीमारी में,
हारी मारी में, शादी ब्याह में वही काम आएंगे, और वहाँ की चाय पीने वाले, लफंगेबाजी करने वाले सब तुमसे किनारा कर लेंगे और आखिर में वे सब हंसेंगे, मौज उड़ाएंगे और दर दर तुम्हारी बदनामी करेंगे। इसलिए अपने जीवन को धन्य करने के लिए परिश्रम करें, मेहनत करें, अपने बच्चों को सेवा सत्कार, परोपकार और संस्कार सिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे टेक्निकल काम सिखाएं, तभी तुम्हारी उन्नति संभव है, तभी तुम्हारा जीवन में कल्याण हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में जहाँ पर हो, अगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच पा रहे हो तो उससे भी कम हो जाओगे। इसलिए प्रतिदिन अपने आप को 1% अपडेट करते जाइए, अपने कार्य को अपडेट करते जाइए, अपने बच्चों को अपडेट करते जाइए। आपकी उन्नति हो जाएगी और होती रहेगी। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो, आपके घर में खुशियाँ और शांति आए। आप सभी का